नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ऐसी सास सबको मिले, शिक्षाप्रद कहानी, प्रेरणादायक कहानी। संजना की शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई थी, इसलिए संजना बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच का कप अचानक से नीचे गिरा और टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएंगी। बर्तन टूटने की आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? संजना बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथों से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही क्यों न हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, रेनू इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। रेनू ने कहा, अच्छा माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है। सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते संजना के आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। उसकी आंखें भर आई और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हैं। यदि मेरे घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को संजना की नींद ही उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। संजना अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को कभी कहीं बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता था और बोलती थी कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। मैंने कभी भी भाभी को खुशी हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर घर में रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर के टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, इतनी कीमती गिलास टूट गई। माँ किसी न किसी बात पर हमेशा भाभी पर चिल्लाती है। भाभी गुस्से में बोल देती थी कि माँ मैं तो केवल बैठकर खाती हूँ, आप तो सारा काम करके खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज जली खोटी जब तक सुना नहीं देती हो तब तक आपको चैन नहीं मिलता। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। और ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ झगड़ा करती रहती थी। घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप की जिद से शादी करनी पड़ी और ससुराल आ गई। आज इसकी घटना से उसकी सोच बदल गई थी कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? संजना बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जानती हो माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलने से पहले ही मेरी सास ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना।
तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए संजना बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा सहज हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? संजना बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में संजना बोली, माँ अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा न मानो तो। उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। संजना बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की जैसी ही भाभी के साथ भी अच्छा व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। संजना उनसे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, संजना अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज की सास समझदारी से काम नहीं लेती है, अपनापन नहीं बनाती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी में दरार पड़ जाती है। कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन रिश्तों को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। यह सब आपके हाथ में है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।